Hey class, welcome to our new season of class 12 and today I have started the first chapter of class 12 physics, that is your electrostatic charges and field. So from very basic we will start learning the concepts, what the concepts says, क्या concept बोलता है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के सारे concepts को. ठीक है, तो अगर आपने अपनी तैयारी अभी शुरू की है तो घबराइए नहीं, अभी भी चांस है कि आप 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं सिर्फ मेरे बताए हुए वीडियो को देख के. ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक का नाम है दैट इज़ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी कि इसमें हम लोगों को चार्जेस और फील्ड के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, इतना बात तो सबको समझ में आ रहा है. चलिए ठीक है, तो पहला चीज़ लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो एक्चुअली में जब हम लोग पिछले क्लासेस को रिवाइंड कर रहे हैं तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चीज़ को रब करते हैं ना तो उसमें से कुछ चार्ज जनरेट होता है, जिसके कारण से वो अगर हम लोगों ने कंघी को रब किया पीछे अपने बालों पे और उसको सामने छोटे छोटे टुकड़े जो कागज़ के होते हैं उसके सामने लाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है. ठीक है, तो यहीं से वो चार्ज का जो मतलब टर्म है या फिनोमेना है, जो भी कह ले आप, वो यहाँ से शुरू हुआ. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली में होता क्या है, अगर इसको डिफाइन करना हम लोग चाहें तो ये क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है. क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है. किसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है? ऑफ द इनसाइड मैटर. ठीक है, जो किसी भी वस्तु है, देखिए दुनिया में जितना भी वस्तु है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ ऐसा टुकड़ा होगा. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा टुकड़ा होगा जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं ये बोर्ड को ले रहा हूँ, अगर इस बोर्ड का मैं छोटा छोटा टुकड़ा करना स्टार्ट करूँ, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा करना स्टार्ट करूँ और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो और टुकड़ा नहीं हो पाएगा उसका. ठीक है, तो उसको जो है केमिस्ट्री के टर्म्स में हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है, दैट इज़ योर एटम. ठीक है, एटम. तो ये होता है एटम, जिसको और फर्दर टुकड़ा नहीं किया सके. लेकिन उसके बाद पाया गया एक्सपेरिमेंट में कि एटम भी सबसे छोटा नहीं है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो एटम के भी 3 छोटे पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो चार्ज जो होता है ये हर एक जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं, जितने भी मैटर, जितने भी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी, जैसे ये मेरा डस्टर है, इसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. ठीक है, थोड़ा हो, कम हो, मूविंग हो, नॉन मूविंग हो, बट होता जरूर है. ठीक है, हर एक वस्तु में. ठीक है, एनी थिंग्स यू आर सीइंग अराउंड, तो सब में जो है एटम तो होता ही है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसके बाद फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे हम लोग. तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात किया हम लोगों ने. इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, एक प्रॉपर्टी होता है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है बेसिकली? ठीक है, सपोज करो एक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव बाद में लेंगे हम लोग. तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज के पास इतना पावर है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि इतना इसके पास राइट है, प्रिविलेज है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट कर सकता है, एक अकेला चार्ज. ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? अकेला ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कि फुटबॉल फील्ड होता है जहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट फील्ड वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेला जाता है. तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक से जुड़ी चीज़ों को किया जाता होगा, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स होता होगा. ठीक है, एक एरिया होगी, सडन एरिया. ठीक है, अब देखिए ये अपना एरिया बना लिया. ठीक है, एरिया बना लिया. तो सपोज कीजिए किसी गली में किसी लड़के ने अपना एक एरिया बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया, एक पावरफुल एरिया. अगर उस एरिया में कोई दूसरे मोहल्ला का लड़का जाता है तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, दोनों की धुलाई होगी. ठीक है, वो जो नया बंदा जो गया उसकी धुलाई होगी. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे जाके अपना दादागिरी अगर दिखाना चाहेगा तो वो वहाँ पे दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो है इसका एरिया है. ठीक है,
तो चार्ज के पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, अगर सिर्फ शांत बैठा रहा तो, ठीक है। शांत रहा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। अगर सपोज करो कि चार्ज बह रहा है, ठीक है, चार्ज अगर फ्लो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जैसे करंट फ्लो करता है वैसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो क्या होता है, तो इसके पास इतना पावर है, इतना प्रिविलेज है, ठीक है, इतना राइट है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ये आसपास में जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने कि ये शांत बैठा रहा तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया, ठीक है, मूव करते रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लिया, ठीक है। तो ये चार्जेस का जो है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सेलरेटेड मोशन के साथ जाए, यानी कि वेलोसिटी तो एक कांस्टेंट है बट उसमें एक्सेलरेशन रहे, ठीक है, कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी में चेंजेस आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन। अगर वहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब होगा, ठीक है, सपोज करो कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे चार्जेस के पास पावर है और प्रॉपर्टी है कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बना सकता है, ईएम वेव, ठीक है। वेव क्या होता है पता है आप लोगों को, वेव मतलब तरंग, जैसे समुद्र जो होता है, समुद्र का ज्वार भाटा उठता है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेव, एक तरंग होता है, ठीक है। जो मोबाइल फ़ोन्स हम लोग यूज़ करते हैं वो भी क्या, सिग्नल जो आता है वो कैसे तरंग जैसा आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। जो मोबाइल कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो तो वायर के थ्रू आता है, पर जो मोबाइल कनेक्शन है वो ऐसे वेव करके के थ्रू आता है। तो कभी इसका जो आप लोग देखेंगे तो एक साइनसॉइडल वेव की तरह होता है इसका सिग्नल, ऐसे करके, तो किसी पॉइंट में मैक्सिमम है, किसी पॉइंट पे मिनिमम है, तो ऐसे करके इसका ये होता है, ठीक है। तो चार्जेस के बारे में समझा आपने। चार्जेस क्या होता है, चार्जेस बेसिकली एक इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, ठीक है, जो कि उसके अंदर, जो मैटर के अंदर जो है एटम होता है, और एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण से जो चार्ज है वो हर एक चीज़ में रहता है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये हो गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं, ऐसे हो गया, ये हमारा क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब जो चलने का रास्ता होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में चल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो मेरा ये ऑर्बिट है, इसी रास्ते से मुझे चलना है, दैट इज़ माई ऑर्बिट, ठीक है। तो ऑर्बिट जो चलने वाला रास्ता होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट, ठीक है। नाउ ऑर्बिट में क्या होता है, ये देखो ये जो सेंटर है ना, ये न्यूक्लियस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव, प्रोटॉन अगर हुआ ये पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल यानी कि जीरो चार्ज, कोई भी चार्ज इसमें नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। तो न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों कि पॉजिटिव और जीरो चार्ज एक दूसरे में आपका आपस में चिपक के रहते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, बाहरी ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो काफ़ी मजबूत होता है, जिसको तोड़ने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके कारण से वो चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा सके, ठीक है। कैसे जाते हैं, तो इसको अगर सपोज करो हम लोग रबिंग कर रहे हैं, सपोज करो कि ये जो है इसके साथ जो है, सपोज करो कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा के मतलब अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन को अपने पक्ष में करना है तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पक्ष में करना है तो हम लोगों को 5 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगाना होगा, ठीक है, 5 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगाना। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको, थोड़ा सा और एग्जांपल प्रैक्टिकल वे में ले तो ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए ये एक ऑफिस है, ठीक है। अब ये बंदा जो है ऊपर वाले कुर्सी में बैठा हुआ है, सबसे ऊपर एकदम टॉप कुर्सी में। अब ये क्या कर रहा है कि ये बोला कि आप हमको ईमानदारी दिखाओ, आपको हम महीने का 5 रुपये देंगे, ठीक है, महीने का 5 रुपये देंगे, ठीक है। तो जब तक महीने का 5 रुपये दे रहा है वो तो उसके साथ चिपका हुआ है, पर जैसे ही कोई बाहरी बंदा अगर आ जाता है उसको 5 रुपये से कुछ ना कुछ ज़्यादा देने होंगे ताकि ये इसके साथ वफादारी नहीं निभाए, ठीक है, वफादारी नहीं निभाए, ठीक है, मतलब बेवफाई निभाए, ठीक है।
तो इस सपोज करो आने वाला बंदा ने 6 रुपये दे दिया उसको, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसके साइड में चले जाएगा। अगर 5 ही रुपये देगा तो ये क्या करेगा, ये बीच में आ जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना तो उधर जाएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज हो गया टोटली कि आप भी 5 रुपये दे रहे हैं, वो भी 5 रुपये दे रहे हैं, तो किसका लें हम। तो जैसे ही 6 रुपये देंगे, यानी कि कहने का मतलब अगर 5 न्यूटन के फोर्स से घिरा हुआ है, अगर जैसे ही हम लोग 6 न्यूटन का फोर्स देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कूद के इधर चला जाएगा। बहुत बेवफा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थोड़ा सा इसको लालच मिला नहीं कि ये कूद के दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जानना क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है दैट इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन में, अब हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है हमारा 1.6 × 10⁻27 kg, ठीक। और प्रोटॉन का भी 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी है, याद रखनी है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको बन सके, ठीक है। कितना है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 माइनस में, और प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻19 प्लस में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6 × 10⁻27 kg, ठीक है। नाउ ये चीज़ आपने समझा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चार्ज का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं इधर हट जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको चार्जेस का फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला जो होता है बच्चा, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है Q = N, ठीक है। Q = N, कैपिटल Q इज चार्ज, और N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये क्या है N, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। Q बराबर क्या हो गया हमारा, टोटल चार्ज, N बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद E क्या हो गया, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये इसी फॉर्मूले से हमारा सारा कुछ निकल जाएगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर सपोज करो कभी हम लोग क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बोला, तो हम लोग यहाँ पे N को सब्जेक्ट बना के Q/E कर सकते हैं, ठीक है। या कभी हम लोगों को E निकालने के लिए बोला तो हम लोग Q/N कर सकते हैं। E वैसे कांस्टेंट होता है, क्योंकि चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये था बच्चों चार्ज के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग कैसे लिखेंगे चार्ज के बारे में, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ओके। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर which consist of electron, protons and neutrons, that's it, okay। now इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी ये होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर शांत रहा तो उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। दूसरा, अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में रहा, ठीक है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहा, तो उसमें इतना पावर होता है कि वो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता है, ठीक है। ये आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, वैसे हम लोग आगे आने वाले मैग्नेटिज्म में देखेंगे तो ये कैसे होता है वो, ठीक है। और तीसरा चीज़ ये है कि अगर चार्ज एक्सीलरेशन के साथ मूव करता रहा, ठीक है, उसको एक्सीलरेशन मिलते रहा, ठीक है। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में अंतर ये है कि सपोज करो कांस्टेंट वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं हम लोग, तो 20 मीटर पर सेकंड से वो चलता रहेगा, ठीक है। पर एक्सीलरेशन लग गया वो, तो 20 मीटर पर सेकंड से वो घंटों चलता रहेगा। पर एक्सीलरेशन वहाँ पे लग गया तो क्या होगा कि सपोज करो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, तो क्या होगा कि वो 20 से चल रहा है, उसके 5 मिनट बाद 21 हो जाएगा, उसके बाद वो 22 हो जाएगा, ऐसे करके वो एक्सीलरेशन जो है
वो उसमें लगा हुआ रहेगा। तो एक्सेलरेशन अगर जब आता है तो चार्ज में वो कैपेसिटी होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी जनरेट कर सकता है। वेव क्या होता है? वेव मतलब तरंग, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं हमारे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलो इसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोगों ने लिखा था क्लासेस के स्टार्टिंग में वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ योर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी था ना, लेट मी सी, आई थिंक सो, हाँ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी था। चलो ठीक है बच्चा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से मिल के बना हुआ है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होता है फ्रिक्शन के कारण, यानी रबिंग के कारण, सपोज करो मैं ये मार्कर है और ये डस्टर है, मैं इन दोनों को रब कर रहा हूँ, तो इन दोनों के रब करने से क्या होता है? फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और उसके कारण से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। अगर वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज दैट इलेक्ट्रिसिटी विच इज फॉर्म्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड विद ईच अदर, ओके, और ऑन रबिंग और बाय डूइंग फ्रिक्शन इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म्ड, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से ही मुझे याद आया कि बच्चों चार्जेस जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। चार्जेस जो होता है दो टाइप का होता है, दैट इज़ योर फर्स्ट पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। ये पता कैसे लगाते हैं? तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, तो दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है पर दो देखो। पहले क्या किया गया, रॉड था, ठीक है, ग्लास का रॉड समझते हैं ना आप लोग? रॉड है, छड़ टाइप का रॉड है, ग्लास का है, ठीक है। उसको हम लोग रब कर दिए सिल्क के साथ, ठीक है। और एक टाइम दो एक्सपेरिमेंट है इसमें, ठीक है। एक देखना, एक ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क से रब की, रब का मतलब समझ रहे हैं? ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क है, सिल्क मतलब रेशम का कपड़ा, ठीक है। उसको ऐसे करके रब किए, ठीक है। उसके बाद फिर प्लास्टिक रोड, ठीक है। यहाँ पे ग्लास रोड था, यहाँ पे प्लास्टिक रोड है। अब प्लास्टिक रोड को हम लोग वूल समझते हैं आप लोग, जो हम लोग सर्दियों में कपड़ा पहनते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ वूल, ठीक है, जो भेड़ से निकाल के बनाया जाता है, स्वेटर वगैरह, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट किए। पहले क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किए, उसके बाद प्लास्टिक रॉड को वूल से हम लोग रब किए। तो पाया ये गया दो बच्चों कि ग्लास रॉड में जो है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। कब? जब सिल्क से रब किया गया तब, ठीक है। और प्लास्टिक रोड जब वूल के साथ रब किया गया तो ये पाया गया कि प्लास्टिक रोड में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे पता चला गया कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है। अब प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, आप लोग पहले से पढ़ते आते हैं, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या होता है कि लाइक चार्जेस जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, आपने चाय का दुकान खोला, आपके बगल में भी अगर चाय का दुकान खुले तो आप लोग आपस में नहीं बनने वाला है, ठीक है। दोनों में एक दूसरे में खटाव रहेगा, ठीक है। इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, वो दूर भगाते हैं, दैट इज़ रिपल्सन, ठीक है। नाउ अगर अनलाइक चार्जेस है, ठीक है, अनलाइक चार्जेस है, जैसे चाय का दुकान है, बगल में हमने खोल दिया सपोज करो बिस्किट का दुकान, तो दोनों में काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पसंद करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सो ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क से रब किया तो ग्लास रॉड जो था उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद प्लास्टिक रॉड को जब हमने वुल से रब किया तो उसमें कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यही था हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, एक बार फिर से रिवाइज अगर हम लोग करें तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी आए, ठीक है, हमेशा याद रखना कि वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बिना चार्ज का ट्रांसफर किए हुए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। आप लोग इमेजिन करो खुद ही, सपोज करो चार्ज यहाँ रुका हुआ है तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा? कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं।
ठीक है, इसलिए ट्रांसफर ऑफ चार्ज होना चाहिए। और ट्रांसफर ऑफ चार्ज तब हो जब वहाँ पे फ्रिक्शन हो, एक दूसरे को रगड़ना हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स, ये हमारा था सेकंड टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इससे भी मैं और भी तरीका अपनाऊंगा जिसके कारण से आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, नाउ हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक में। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक जो था आज का वो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, तो जब चार्जेस रुके हुए होते हैं, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, और तब हम लोग जो जो ब्रांच होता है फिजिक्स का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हेन वी स्टडी अबाउट चार्जेस व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। तो चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय जो हम लोग चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट पे है, मैंने पहले ही बताया, चार्ज जब रेस्ट पे है तो उसके पास पावर है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद आने वाले चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है आपका, थर्ड चैप्टर सॉरी, सेकंड यूनिट है, दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट का मतलब हुआ कि चार्जेस जब फ्लो कर रहा है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पर यही है कि चार्जेस हमारा रुका हुआ है रेस्ट पे, दैट्स इट। ओके, सो होप टुडेज क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से बने रहें। अगर आपने पढ़ाई, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपने पढ़ाई आज से स्टार्ट किया है, आज के डेट से, जहाँ आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आज से भी आप 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ मेरे दिए हुए सिद्धांतों पे चले, वीडियोस को देखें, ठीक है, और सारा चीज़ जो है नोट्स बनाते चले यहाँ से, तो 90+% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यू कैन स्कोर मोर देन 90%। ठीक है, पर एटलीस्ट जो आप क्लास में यहाँ पे पढ़ेंगे, आई गारंटी यू दैट यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 90% इन फिजिक्स स्पेशली। ओके, इसके बाद मैं मैथ्स का भी क्लास लाऊंगा, और मैथ्स की क्लास के बारे में अभी सोचा नहीं है मैंने, फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैथ्स का भी क्लास डालूं। तो जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है वो जुड़े रहें चैनल से, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, थोड़ा सा प्यार बरसाएं, कमेंट करें अच्छे अच्छे प्यारे वाले। ठीक है, तो क्लास मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। ठीक है, टिल देन आप लोग अपना नोट्स बनाएं, पढ़ें, और वीडियोज़ में जो भी समझ में नहीं आया उसको कमेंट करके बताएं मुझे। ओके, थैंक यू।